नमस्कार दोस्तों, विदेश वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे रशिया ट्रैवल को लेकर। बहुत सारे लोगों के सवालात हैं कि रशिया का वीजा कब ओपन हो रहा है, बोले तो रशिया फ्री वीजा कब से स्टार्ट हो जाएगा। कई लोगों के सवालात हैं कि क्या हम रशियन आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले यूपी के कुछ बंदे रशियन आर्मी में काम करके आए हुए थे, तो उसके बाद लोगों में क्रेज सा बढ़ गया है कि हम रशियन आर्मी ज्वाइन करें। इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना है कि रशिया में सैलरी अच्छी मिलती है और रशियन वर्क परमिट के ऊपर इनके सवालात भी हैं, तो इसी को हम यहाँ पर डिकोड करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने विदेश वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो की आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रशिया वीजा के बारे में, जो कि रशिया ने फ्री एंट्री का वादा किया है इस स्प्रिंग में। स्प्रिंग 2025 से यह स्टार्ट हो जाएगा। क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ्स होनी चाहिए, आपके पास फंड एलोकेटेड होना चाहिए, या अगर आप अपने ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप का एक इंश्योरेंस भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप रशिया विजिट के ऊपर अपना एकोमोडेशन शो करना चाहते हैं वो भी शो कर सकते हैं, और आपका रिटर्न टिकट होना जरूरी है। ये बेसिक कंडीशन है किसी भी कंट्री में अगर आप ट्रेवल करने जाते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं रशियन आर्मी ज्वाइन करने की, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे देश के नवयुवक हैं वो जानना चाहते हैं क्या हम रशियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। बेशक आप रशियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको 2,60,000 70,000 के आसपास सैलरी भी मिलती है, लेकिन वहां पर आपको रशियन लैंग्वेज आना जरूरी है। अगर आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती तो वहां जाकर क्या करेंगे? इंग्लिश में तो काम काज कुछ होता नहीं है। इवन वहां पर लोग इंग्लिश बोलना उतना प्रेफर नहीं करते। आपको रशियन लैंग्वेज का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। तो ऐसे में अगर आप रशियन सीखकर रशिया में जॉब करना चाहते हैं, रशियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, रशियन अदारे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये तो था रशियन आर्मी को लेकर जवाब। और कंडीशंस भी मैच होती हैं कि अगर आप वहां के फिजिकल फिटनेस सिस्टम को पास कर पाते हैं तो ही आपको रशियन आर्मी में लिया जाएगा। जगह जगह पे कैंप्स लगे रहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ रैलीज होती हैं आर्मी की, उसी तरह से जगह जगह पे होता है। देन आप रशियन आर्मी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी न किसी कंसल्टेंट की मदद लेना जरूरी है। आप डायरेक्टली जाकर किसी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है, आपने किसी न किसी से कॉन्टैक्ट वहां पर बनाए रखना है। इसके अलावा बात आ रही है रशियन वर्क परमिट को लेकर। दोस्तों, आज रशियन वर्क परमिट की काफी डिमांड बढ़ रही है और लोग रशिया जाना प्रेफर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप रशिया वर्क परमिट की तलाश में है या रशिया जॉब की तलाश में है तो एक कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है, और ये हमेशा ध्यान में रखनी है रशिया जाने से पहले। रशिया का टेम्परेचर बहुत ही कूलिंग है। इस समय अगर हम बात करें पीक पर है, जनवरी का महीना बहुत ही कोल्ड वेदर रहता है, जहां पर रशिया के अंदर कहीं कहीं पर आपको -40, -45, -50 तक का टेम्परेचर भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप काम कर सकते हैं तभी आप रशिया जाने के बारे में सोचें, क्योंकि रशिया में कई कई जगह पे गर्म भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे गर्म होता है, लेकिन मोस्टली एरियाज में स्नोई एरियाज हैं, बहुत दूर दूर तक आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ठंड बहुत है। और वहीं अगर हम बात करें, रशिया और ग्रीनलैंड दोनों आपस से कनेक्टेड हैं, क्योंकि रशिया और ग्रीनलैंड अगर आप चाहें तो 20-30 मिनट में पैदल क्रॉस कर सकते हैं। जिस ग्रीनलैंड को लेने की बात आज आने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कर रहे हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। ग्रीनलैंड का जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है, और इस एरिया से कनेक्टेड है रशिया। जिस तरह से ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है, उसी तरह से रशिया भी बर्फ से कवर्ड रहता है। ठंड बहुत है, तो ध्यान में रखिएगा, ठंड बेयर कर सकते हैं तो ही आप रशिया जॉब के लिए जाइएगा। कई लोगों के सवाल थे कि क्या हम सुपरमार्केट या किसी तरह के मॉल्स में काम करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, जो सुपरमार्केट अंदर की जॉब्स होती हैं उनकी डिमांड भी
घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग ऑलरेडी वहां पर एप्लीकेशंस लगाए रहते हैं और वहां पर उनको जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन जब आप इंडिया से जाते हैं, आपका एजेंट अगर आपको प्रॉमिस करता है कि हम आपको सुपरमार्केट की जॉब दिलाएंगे, अंदर की जॉब दिलाएंगे, तो ये चीज आपका उनसे क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप किसी एजेंट को पैसा देकर जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, एजेंट की क्रेडिबिलिटी आप जरूर चेक करें, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि 1,80,000, 1,70,000 से लेकर 3.5 लाख, 4 लाख रुपए तक का पैसा ले रहे हैं रशिया भेजने का। अब सस्ते के चक्कर में अपना पैसा मत डुबाइएगा। कई जगहों पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि हम 1 लाख रुपए आपको लेंगे और आपको रशिया का वर्क परमिट दिला देंगे। ये लोग करते क्या है, रशिया वर्क परमिट दिलाने के नाम पर आपको लेकर जाएंगे रशिया, एक कमरे में बंद कर देंगे और आपको बोलेंगे कुछ दिन वेट करो और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। 1-2 महीने बाद फिर आप अपना खुद टिकट कटवा के घर वापस आ जाएंगे। ये हालात हैं कई एजेंट्स के। तो एजेंट से काम करवाने से पहले आप इस बात को ध्यान रखें कि जिस भी कंपनी से आप या एजेंट से काम करवा रहे हैं जेन्युइन हो और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में उसकी लिस्टिंग हो या लेबर मार्केट में उसकी लिस्टिंग हो। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। रशिया जाने की चीपेस्ट एजेंसी कौन सी है, चीपेस्ट मैन पावर एजेंसी, जहां पर आपको 50 से 60 हजार रुपए लेते हैं और जो लेबर जॉब्स है वहां पर आपको इजीली मिल जाती हैं। वहीं अगर आप हाई स्किल कैटेगरी में आते हैं तो आपको जॉब इजीली मिल जाती है, बस आपको रेपुटेटेड एजेंसी देखनी होती है। अगर आप किसी रेपुटेटेड एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो आपको समय भी नहीं लगता और आपको अच्छी जॉब मिलती है, अंदर की जॉब मिलती है। कई जगहों पे आपको बाहर का भी काम करना पड़ता है। अब सिविल वाला है, सिविल वाले को बाहर भी काम करना पड़ेगा, अंदर भी काम करना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान में रखें। और क्लाइमेट कंट्रोल अगर आप देखते हैं तो उसको भी ध्यान में रखकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगती, ठंड बहुत सारे लोगों को, मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं रशिया नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर आपको ठंड नहीं लगती है तो फिर आप रशिया जा सकते हैं। बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत सेफ कंट्री है, बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है रशियन। तो उस चीज को भी आप यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हैं। बाकी आपका अपना डिसीजन है कि आप रशिया जाना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों अपने विचार कमेंट में साझा कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो विदेश वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आप मुझे कमेंट करके ये मत पूछिएगा कि सर हमें किसी एक एजेंट का नाम बता दीजिए या एजेंट का ऑफिस बता दीजिए, हम वहां जाना चाहते हैं। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। किसी को एजेंट या कंसल्टेंसी के बारे में बताऊंगा, उसके साथ कुछ गलत हो पड़ेगा तो फिर आप मुझे ही ब्लेम करेंगे। बस अपना डिसीजन अपनी विवेक से लेकर आप अपना काम करवा सकते हैं। बट अगर वो कंपनी या एजेंसी कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं।